Namaste guys, welcome to the revision video of the Hindu analysis. We are doing weekly revision, साप्ताहिक रिवीजन का हम देख रहे हैं और सॉरी वीडियो थोड़ा लेट हो गया है बट स्टिल वी विल सी जो 12 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर जो बीता सप्ताह रहा है उसमें क्या क्या टॉपिक्स जो हैं वो न्यूज़ में रहे हैं और ये जो लिस्टिंग होगी ये सब्जेक्ट वाइज होगी। तो ये जो है काफ़ी हेल्पफुल होगी क्योंकि अगर आपने वीक में जो है न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है तो उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें न्यूज़ में रही हैं ये सब जो है एक ही वीडियो में एक ही जगह मिल जाएगा आपको। तो शुरू करते हैं, पहला टॉपिक रहेगा हमारा पॉलिटी से। तो पॉलिटी में जो है आफ्सपा न्यूज़ में रहा था और आफ्सपा का खास बात यह है कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के लिए जो है एक सेपरेट वीडियो हमने प्लान किया है। बहुत ही जल्दी ही लेके आएंगे, उसमें सारी डिटेल्स कवर करेंगे। तो उसके लिए देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो डिलिमिटेशन कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट, डिलिमिटेशन कमीशन जो है न्यूज़ में रहा है। उससे रिलेटेड जो है जो आर्टिकल 82 जो है जो कि सेंट्रल लेवल पे करता है और आर्टिकल नंबर 170 जो कि स्टेट लेवल पे करता है वो देखना है आपको। और 1991 सेंसस के बाद कोई डिलिमिटेशन क्यों नहीं हुआ ये भी देखना है। और डिलिमिटेशन जो कमीशन है उसकी स्थापना कौन करता है, उसको अपॉइंट कौन करता है, वो प्रेसिडेंट करते हैं। और इसका पावर कितना होता है कि इसका लिया गया कोई भी फैसला जो है ना ही संसद बदल सकती है ना ही जो है किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज किया जा सकता है। तो ये बहुत ही पावरफुल संस्था है एक। तो ये भी देख सकते हैं। साथ में आर्टिकल 28 जो है वो न्यूज में रहा कि गवर्नमेंट जो है वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकती जो कि ऐसे इंस्टीट्यूट में जो कि फुली फंडेड हैं गवर्नमेंट के द्वारा। ये हुआ था कि हरियाणा में शायद सरकार ने जो है गीता को मैंडेटरी किया था। तो उसके रिस्पेक्ट में ये चीज़ें न्यूज़ में उठी थी। और साथ में जो है राज्यसभा के एमपीज को सस्पेंड किया गया था, उसकी वजह से काफ़ी राज्यसभा न्यूज़ में रहा है। तो ये भी देख सकते हैं आप कि लोकसभा राज्यसभा इसका कंपोजिशन क्या है, जो कि पार्लियामेंट चैप्टर जो है लक्ष्मीकांत में उसमें काफी डिटेल में दिया हुआ है, तो वहां से देख सकते हैं। और साथ ही कोविड-19 के कंपनसेशन की वजह से सेक्शन 12 जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का, जो कि एक्स ग्रेशिया की बात करता है, वो भी न्यूज में रहा है। ये भी देख सकते हैं आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है स्टेट की, वो कैसे क्रिएट की जाती हैं, कैसे अबॉलिश की जाती हैं, खासकर आर्टिकल 169 का क्या रोल है इसमें और इसके क्या क्या पावर हैं राज्यसभा के कंपैरिजन में। अगर राज्यसभा को देखें जैसे यूनियन लेवल पर है तो उसको वो काफी पावरफुल है एज कम्पेयर टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल दैट आर फंक्शनिंग इन द स्टेट। बट क्या पावर है, किस तरह से वो कम पावरफुल है अपने यूनियन काउंटर पार्ट से, ये इंपॉर्टेंट है देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब देखिए। और राइट टू प्रोटेस्ट वर्सेस राइट टू मूवमेंट न्यूज में रहा था, वो फार्म लॉस की वजह से, फार्म लॉस की प्रोटेस्ट की वजह से, तो ये इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं आप। साथ में पीआईएल जो है वो न्यूज में रहा है। पीआईएल का कोई फैसला था उसे जजमेंट लॉ कहते हैं। और पीआईएल किस तरह से मेनका गांधी केस 1978 से रिलेटेड है ये भी देखा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में एसआर बोमई गाइडलाइंस जो कि फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी आर्टिकल 356 के बाद की बात करता है कि किन किन आधार पर जो है गवर्नर जो है प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं, प्रेसिडेंट रूल के लिए आग्रह कर सकते हैं राष्ट्रपति से। वो सारे गाइडलाइंस लिखे गए हैं एसआर बोमई गाइडलाइंस में, जो कि 1994 का एक केस है उसमें दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। साथ में 102nd अमेंडमेंट, 102 जो संविधान संशोधन था वो न्यूज में था। क्यों? क्योंकि उसमें जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, इसको देख सकते हैं आप। साथ में फंडामेंटल ड्यूटीज न्यूज में रही हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज को रिकमेंड किसने किया था? स्वर्ण सिंह कमेटी ने, 42वें संशोधन से ऐड किया गया था ये। साथ में यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया न्यूज में रहा है, उसका आर्टिकल 324 है और उसको इमीडिएट रिजर्वर क्यों कहते हैं ये देख सकते हैं। साथ में वन नेशन वन इलेक्शन दोबारा से न्यूज में आया है। और अभी जो है सर्विस वोटर्स के लिए जो है एक अमेंडमेंट किया जाने वाला है, जिससे वो जेंडर न्यूट्रल बन जाएगा। क्योंकि अभी क्या है कि जैसे एक मेल ऑफिसर है, सर्विस वोटर है, तो उसके बदले में जो है उसकी वाइफ जो है वो प्रॉक्सी वोटर बन सकती है। बट एक फीमेल ऑफिसर है तो उसके बदले में उसके हस्बैंड नहीं बन सकते हैं प्रॉक्सी वोटर। सो ये एक जेंडर गैप है जिसको फिल करना जरूरी था, तो उसके लिए एक अमेंडमेंट दिया जा रहा है, तो वो इंपॉर्टेंट है। साथ में आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिस्पेक्टिव रिट्स इशू करने की पावर दी गई है फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए, वो इंपॉर्टेंट रही है न्यूज में। हेबियस कॉर्पस, मैंडामस सर्टरी, प्रोहिबिशन और क्यू वारंटो, ये देख सकते हैं। साथ में जो वुमेन की मैरिजेबल एज उसको बढ़ाई गई है, तो चाइल्ड मैरिज एक्ट, शारदा एक्ट, ये न्यूज में रही है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब इकोनॉमी के कुछ टॉपिक्स देखते हैं वो क्या क्या इंपॉर्टेंट रहा है। नेगेटिव इनकम टैक्स, सब्सिडी को लेके बहुत बात चल रही है, तो नेगेटिव इनकम टैक्स ये देख सकते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट दिया किसने था। साथ में इन्फ्लेशन जो है वो बहुत आसमान छू रहा है, महंगाई आसमान छू रही है, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स
होलसेल प्राइस इंडेक्स और आरबीआई का जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग है 4 ± 2% का, जो उर्जित पटेल कमेटी ने रिकमेंड किया था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बनाते समय, तो ये इंपॉर्टेंट है। साथ में कोर और हेडलाइन इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन में जो है फूड और फ्यूल प्राइसेस को इंक्लूड नहीं किया जाता है, हेडलाइन में जो है सब कुछ इंक्लूड किया जाता है, तो वो देख सकते हैं। और एक गोलदार कमेटी ने एक और इंडेक्स रिकमेंड किया था, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। मतलब ये तो होलसेल लेवल पे है, होलसेल, ये कंज्यूमर जो है कंज्यूमर लेवल पे है, और एक प्रोड्यूसर लेवल पे क्या इंडेक्स होता है, क्या इन्फ्लेशन का है, वो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स बताता है। तो एक गोल्डर कमेटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज में ये देख सकते हैं आप। साथ में जो है वेजिटेबल ऑयल का जो है प्रोडक्शन है, वो उसका डेटा इंपॉर्टेंट है कि मतलब कितना जो है इंडिया में प्रोड्यूस होता है, कितना जो है हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से, ये इंपॉर्टेंट है। साथ में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और शेयर मार्केट, वो कैसे शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है, ये चीज बहुत न्यूज में रह रही है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज देख सकते हैं आप। साथ में क्योंकि इंडिया में जो है महंगाई भी बढ़ रही है, साथ में जो इकोनॉमी की ग्रोइंग रेट है वो भी थोड़ी स्लो डाउन होगी, लेकिन फिलिप्स कर्व जो कहता है, वो फिलिप्स कर्व क्या कहता है कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का नेगेटिव रिलेशन है, बट एक केस होता है स्टैगफ्लेशन जो कि फिलिप्स कर्व को निगेट करता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं कि हाउ स्टैगफ्लेशन इज निगेटिंग द फिलिप्स कर्व। एक नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एसेट को जो खाली पड़े हुए हैं सरकार के एसेट, उसको मोनेटाइज करके जो है इनकम की जा सकती है। 6 लाख करोड़ का कुछ इनकम करने की बात कर रही थी सरकार, तो ये देख सकते हैं नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन व्हाट इट इज, क्या है क्या नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, एक और पाइपलाइन की बात चल रही थी ना इंडिया में कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, तो वो कैसे इंपॉर्टेंट है ये देख सकते हैं आप। साथ में एक एनबीएफसीज को कंट्रोल करने में जो बढ़ता एनपीए है उसको कंट्रोल करने के लिए एक पीसीए लाइक फ्रेमवर्क एनबीएफसीज पे भी लागू करने की बात कर रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ये भी देख सकते हैं। और पीसीए फ्रेमवर्क होता क्या है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन एंड हाउ इट इज इम्पैक्टफुल इन कंट्रोलिंग द नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में जो है इंडिया का जो $400 बिलियन का एक्सपोर्ट टारगेट है, ये अचीव करने में जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इंडिया स्कीम था जो पहले था, जो कि डब्ल्यूटीओ के नॉर्म्स को सेटिस्फाई नहीं करता था, तो उसको हटा के रोड टैप स्कीम लाया गया था, ये इंपॉर्टेंट। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये भी न्यूज में रहे हैं, इनका क्या रोल हो सकता है एक्सपोर्ट प्रमोशन में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग के लिए 76,000 करोड़, करीब करीब $10 बिलियन के आसपास जो है, अगर यूएस डॉलर में देखें तो एक पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम चलाई गई है, वो इंपॉर्टेंट है। बल्कि पीएलआई स्कीम पर एक सेपरेट वीडियो भी लाने वाले हैं, तो उसके लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और खासकर टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें कि जो भी पीडीएफ है, इंपॉर्टेंट पीडीएफ, वो वहाँ पे मिल जाएगी। और साथ में एफडीआई जो है, कितना एफडीआई इन्फ्लोज रहा है कि पेंडेमिक की वजह से एफडीआई के इन्फ्लोज पर काफी इम्पैक्ट पड़ा है, बट इंडिया में उसका इतना खास इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। और अंकटाड की जो रिपोर्ट है वो तो यही बताती है, ये देख सकते हैं आप कि अंकटाड ही रिपोर्ट रिलीज करता है रिगार्डिंग द एफडीआई इन्फ्लोज ऑफ एंड आउटफ्लोज ऑफ एफडीआई और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, जो कि शेयर मार्केट से जो है भारत से फेडरल रिजर्व ने, जो यूएस का फेडरल रिजर्व है, उसने अपनी दरें बढ़ा दी हैं, तो इंडिया से जो है पैसा निकल गया वहां जाना शुरू हो गया, तो एफआईआई पे असर पड़ रहा है उसकी वजह से, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये देख सकते हैं। साथ में जो है अभी लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेस को बैंकिंग लाइसेंस देने की बात चल रही है, लेकिन अभी भी आरबीआई इसके खिलाफ ही है, तो ये देख सकते हैं आप कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है अगर बैंकिंग लाइसेंस दिए जाते हैं लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेस को। तो साथ में जो है रुपे कार्ड जो है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का रुपे कार्ड, ये न्यूज में रहा है कि कुछ विवादों की वजह से, ये देख सकते हैं आप। साथ में लेफर कर्व, जो लेफर कर्व क्या बात करता है कि हाई टैक्स रेट होने से जो है ओवरऑल रिवेन्यू डिक्रीज हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सरकार ने पेट्रोल पे और डीजल पे टैक्सेस कट किए हैं अभी, उसका रीजन यही था कि हाई टैक्स होने की वजह से जो है ओवरऑल डिमांड ही डिक्रीज हो गई थी, ओवरऑल डिमांड डिक्रीज हो गई थी, सेल कम हो रही थी, तो जो टैक्स कलेक्शन ही गिर गया था, तो टैक्स का वो कम करके, टैक्स रेट कम करके ओवरऑल जो है दरों को सस्ता करके और रेट को कम करके ओवरऑल डिमांड को बूस्ट करने का की कोशिश की गई है, तो ये इंपॉर्टेंट है। लेफर कर्व बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी का। साथ में एडवांस टैक्स कलेक्शन न्यूज में रहा है, क्यों न्यूज में रहा है ये देखिए जरा, और होता क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है। और आईकॉर, इंक्रीमेंट कैपिटल आउटपुट रेशियो, ये क्या होता है, एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, लाइक the formula for growth rate will be equal to investment divided by I-Core. So India has a very high I-Core as compared to the USA. So that led to the low growth rate in India. So you can refer what is I-Core and how it is important for India's growth rate. साथ में एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर WTO का है वो, ग्रीन ब्लू बॉक्स एम्बर बॉक्स सब्सिडीज एंड
जो इनमें से कौन सी जो होती है कौन सी ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडी है, कौन सी नॉन ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडी है, ये देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में एग्रीगेट एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट, ये भी इसी के साथ ही आता है। अब हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स कौन कौन से न्यूज में रहे ये देखते हैं कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो है न्यूज में रहा, तो ये देख सकते हैं कि कौन कौन सी पर्सनैलिटीज जो है वो काशी विश्वनाथ टेम्पल से रिलेटेड हैं। खासकर इस प्रधानमंत्री ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जब जब औरंगजेब आएगा तब तक जो है शिवाजी भी खड़े होंगे। तो मराठों का क्या रोल रहा है काशी विश्वनाथ टेम्पल में, और औरंगजेब का क्या रोल रहा है, और बाकी और किस किसने तोड़ा किस किसने बनवाया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे देख सकते हैं आप। साथ में मुगल एम्पायर भी न्यूज में रहा था, तो मुगल एम्पायर का बाबर से लेकर औरंगजेब तक का तो एटलीस्ट इतिहास देखा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में एक और न्यूज आई थी कि तमिल थाई वास्तु जो मनोन्मनियम सुंदर नार ने लिखी है, तो उसकी वजह से जो है जो इन्होंने लिखा है उसको तमिलनाडु ने अपना स्टेट सॉन्ग डिक्लेयर किया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, किसी एग्जाम पूछा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। साथ में अगर ये पढ़ रहे हैं तो संगम डायनेस्टी, संगम जो पीरियड था, जो पांड्यन किंगडम्स ने और संगम ऑर्गेनाइज किए थे, 3 संगम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देख सकते हैं आप, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में जो है 1971 वॉर में जो पाकिस्तान फोर्सेस ने जिस मंदिर को ध्वस्त कर दिया था ढाका में, उसका फिर रिनोवेशन हुआ है, तो वो देख सकते हैं श्री रामना काली मंदिर ढाका का। फिर ज्योग्राफी एनवायरनमेंट में कौन कौन से टॉपिक रहे, कोल्ड वेव न्यूज में रहा है, जाहिर सी बात है, सर्दियां आई हैं तो शीतलहर तो आएगी न्यूज में। तो प्लेन्स में क्या होता है, मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री चला जाए या उससे कम चला जाए, और या नॉर्मल से 4.5 डिग्री कम रहे 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज के लिए, तो ये कंडीशन होती है कोल्ड वेव डिक्लेयर करने की। तो डिक्लेयर कौन करता है, आईएमडी करता है, जो कि 1875 में बना था, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर आता है। एमिशन गैप रिपोर्ट, एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम डिक्लेयर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये न्यूज में रहा है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है ये भी देखा सकता है। साथ में रॉटरडैम कन्वेंशन जो प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट को लेके है, बेसल कन्वेंशन जो है बेसल कन्वेंशन जो है वो ट्रांस बाउंड्री हजार्डस मूवमेंट के हजार्डस सब्सटेंस के मूवमेंट के लिए है। स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है डर्टी डजन जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट उनके लिए है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये न्यूज में रहा है, देख सकते हैं इसको तीनों को। और तीनों को बीआरएस कहा जाता है साथ में। और कोन्याक ट्राइब नागालैंड में आफ्सपा की वजह से जो है न्यूज में रहा है, कोन्याक ट्राइब जो है एक नागा ट्राइब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, देख सकते हैं ये। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की बात चल रही है, श्रीलंका की वजह से जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग न्यूज में आया है, बहुत तेजी से वहां पे बदलाव लाने की कोशिश की गई है, जो कि बहुत अगेंस्ट में गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये रिलेट किया जा सकता है। साथ में जो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, इसको थोड़ा सा अमेंडमेंट करने की बात चल रही थी अभी हाल ही में, तो क्या अमेंडमेंट होने की बात हो रही है वो इंपॉर्टेंट है। और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आया किसके लिए था, जो कन्वेंशन और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है जो 1992 में आया था अर्थ समिट में, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडिया ये एक्ट लेके आया था। और सीबीडी के अंदर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल हुए हैं, कार्टाजीना प्रोटोकॉल और नगोया प्रोटोकॉल, ये इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं आप। प्योर करंट एंड इंटरनेशनल रिलेशन में क्या न्यूज में है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जाहिर सी बात है, आर्टिकल 127 से कैसे ये रिलेट करता है कि टैक्स पेयर्स का पैसा जो है वो एक सिंगल रिलीजन को प्रमोट करने के लिए नहीं लगाया सकता है, बट ये इंपॉर्टेंट है भी क्यों, रिलीजन बेस्ड टूरिज्म जो है वो एक पर्टिकुलर एरिया की इकोनॉमी को बहुत बूस्ट कर देता है। साथ में एक हृदय स्कीम जो नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर की है, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रसाद स्कीम पिलग्रिमेज रिजुनोवेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव स्कीम, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएम आवास योजना 2022 जो 2022 में सबको हाउसिंग फॉर ऑल की बात करता है, वो इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ सकते हैं। G7 मिन्स्क डील जो कि रशिया यूक्रेन से रिलेटेड है। अब्राहम अकॉर्ड जो इसराइल और मुस्लिम देशों के साथ रिलेशन जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए था अब्राहम अकॉर्ड, ये इंपॉर्टेंट है। 13th अमेंडमेंट जो श्रीलंका का तमिलियन से रिलेटेड है, लिटे जो है लिबरेशन टाइगर्स फॉर तमिलीलम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कोशिश करेंगे कि एक सेपरेट इंपॉर्टेंट वीडियो लाई जाए। और उसके साथ जो अभी साउथ एशिया में जो 2 ही देश बचे हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तान, जिनके पास अभी भी एक्टिव पोलियो के केसेस हैं, तो इनको इरेडिकेट करना ना सिर्फ अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि रीजन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2011 में लास्ट केस आया था इंडिया का और 2014 तक जाते थे, 3 साल के बाद जो है डब्ल्यूएचओ ने इंडिया को पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया था। बट स्टिल अफगानिस्तान और पाकिस्तान से अगर हमारे ट्रेड रिलेशन रहते हैं और कोई रिलेशन रहते हैं, तो वहां से वायरस चांसेस है कि वायरस जो है कैरी होके इंडिया में भी आ सकता है और देशों में जा सकता है। तो इम्पोर्टेंट है न सिर्फ अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए बल्कि इंडिया के लिए भी कि इन देशों से पोलियो वायरस का विनाश किया जाए।
साथ में सेंट्रल एशियन नेशन न्यूज में रहे क्योंकि इनको जो है 26 जनवरी की में चीफ गेस्ट एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया है। और इम्पोर्टेंस क्या है उनकी, यूरेनियम रिजर्व है उनके पास, फॉर्मर यूएसएसआर स्टेट हैं तो हमारे रिलेशन अच्छे होंगे ही, जाहिर सी बात है। चाबहार के थ्रू किस तरह से कनेक्टिविटी की जा सकती है इनसे, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर के थ्रू किस तरह से कनेक्टिविटी की जा सकती है। अशगाबाद एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज में रहा है, इंडिया ने हाल ही में इसका पार्ट बना 2018 में, तो ये इंपॉर्टेंट है। अनक्लॉज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉज ऑन सीज और उसके साथ इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, ये भी न्यूज में रहा है। और साथ में सागर इंडिया का जो सागर इनिशिएटिव है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ये भी इंपॉर्टेंट है। डीप ओशन मिशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आईएसए ने जो है इंडिया को 75,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया अलॉट किया है इंडियन ओशन में टू फॉर कैरिंग आउट द डीप ओशन मिशन, तो ये इंपॉर्टेंट है। डीप ओशन मिशन की क्या इंपॉर्टेंस है ये भी दिखा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, समुद्रयान प्रोजेक्ट समुद्रयान। और एशियन डेवलपमेंट बैंक ये न्यूज में रहा है, इसका हाई हेडक्वार्टर जो है मनीला में है, लेकिन खास बात यह है कि नाम है सिर्फ एशियन डेवलपमेंट बैंक, बट यूएसए मतलब एशिया पैसिफिक के लिए है बेसिकली ये, एशिया पैसिफिक जो है कोई भी इसका मेंबर बन सकता है। दुर्गा पूजा को जो है वो यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया गया है और ये भारत की तरफ से 14वां बन गया है। पहला था वैदिक चैंटिंग जो है, ट्रेडिशनल वैदिक चैंटिंग, वो पहला था। तो यूनेस्को पर जो है एक सेपरेट एक्सप्लेनर वीडियो जो है, आई विल ट्राई टू मेक इट अ सेपरेट वीडियो। हिरोरो और नामा ट्राइब जो है नमीबिया की न्यूज में रही थी, क्यों, क्योंकि जर्मनी ने अभी इसके जर्मनी ने जो है अभी इनको इनके जो जिनोसाइड है उसको रिकॉग्नाइज किया है। साथ में फ्रांस ने जो है रवांडन जिनोसाइड को भी रिकॉग्नाइज किया है, जो तुत्सी और हुतू ट्राइब, तो ये इंपॉर्टेंट है। हिरोरो नामा ट्राइब कहाँ की है, तुत्सी और हुतू ट्राइब कहाँ के हैं, इंपॉर्टेंट है। साथ में एक मेल यूएवीज, ये क्या होती हैं, ये मेल फीमेल वाला मेल नहीं है, मेल एक पर्टिकुलर टर्म है जो टेक्नोलॉजी के मामले में यूज होता है, इसको देख सकते हैं क्या है ये, अनमैन्ड एरियल व्हीकल के टर्म में क्या मतलब होता है मेल का, ये इंपॉर्टेंट है। और साथ में इंडिया का जो ग्रोथ डिफेंस एक्सपोर्ट में जो ग्रोथ हुआ है बहुत फिनोमिनल है, पिछले 5 सालों में 5 गुना तक बढ़ गया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया का। और इंडिया का एम्बिशियस टारगेट है कि $5 बिलियन तक का ग्रोथ एक्सपोर्ट किया जाए, तो ये भी एक 2024 से 25 तक इम्पोर्टेंट है। साथ में बंग बंधु सैटेलाइट जो है, क्योंकि बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर न्यूज में रहा है, तो बंग बंधु सैटेलाइट जो है बांग्लादेश का इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये खास बात यह है कि इसे इंडिया ने नहीं लॉन्च किया, इसे स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। और डेटा प्रोटेक्शन बिल में एक राइट टू बी फॉरगॉटन का भी एक प्रावधान रहेगा, जो कि बीएन श्री कृष्ण कमेटी इसी के लिए बनाया गया था, डेटा प्राइवेसी से ही रिलेटेड है, तो ये इंपॉर्टेंट है, न्यूज में रहेगा। और ये मॉड नहीं है, मोदी जी हैं, मोदी जी विल गेट भूटान हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, तो इसके बाद जो है उनके 9 हो जाएंगे। सिर्फ इमैनुअल मैक्रोन और शी जिनपिंग ये 2 करंट ऐसे लीडर हैं जो इनसे आगे हैं फॉरेन अवार्ड्स के मामले में, तो ये इंपॉर्टेंट है। शी जिनपिंग को भी अवार्ड मिले हैं फॉरेन के, तो ये भी एक अपने आप में अचंभे की बात है, लेकिन है। सो वन वेब जो कि भारतीय एयरटेल बैक कर रहा है, और स्टारलिंक जो है जो कि स्पेस एक्स बैक कर रहा है, तो ये स्पेस बेस्ड इंटरनेट के मामले में 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रोजेक्ट काइपर भी है, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी देख सकते हैं प्रोजेक्ट काइपर, वो शायद अमेजन का है जहां तक मुझे याद आ रहा है, तो अमेजन का वो इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं आप। और फिर मैप लोकेशन क्या क्या न्यूज में रही है, कुछ टिगरे जो है इथियोपिया का एक रीजन है टिग्रे, वो इंपॉर्टेंट है। गल्फ ऑफ एडन न्यूज में रहा है, इसकी मैप लोकेशन देख सकते हैं। न्यू कैलेडोनिया जो कि है पैसिफिक ओशन में, बट ओवरसीज टेरिटरी है फ्रांस की, ये इंपॉर्टेंट है। आईएनएसटीसी बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर, किस किस शायद बंदर अब्बास पोर्ट है ईरान का, वहां से कनेक्टिविटी होती है, और चाबहार के जस्ट थोड़ा सा ही वेस्ट साइड में पड़ेगा वो, तो चाबहार पोर्ट की लोकेशन देख सकते हैं। और सेंट्रल एशियन नेशन की मैप लोकेशन देख सकते हैं, कौन कौन से देश, खास बात उनकी ये है कि सारे लैंड लॉक्ड हैं, पांचों के पांचों, और उनमें से एक है उज्बेकिस्तान जो कि डबली लैंड लॉक्ड है, तो वो इंपॉर्टेंट है। डबली लैंड लॉक्ड क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 ही देश हैं पूरी दुनिया में डबली लैंड लॉक्ड, एक तो लिंचेस्टीन है जो कि यूरोप में है, और एक उज्बेकिस्तान जो कि सेंट्रल एशिया में है, तो ये इंपॉर्टेंट है। व्हीलर आइलैंड न्यूज में रहा है, क्योंकि यहाँ से जो है डीआरडीओ अपनी मिसाइल वगैरह टेस्ट करता है, उसका नाम चेंज करके कलाम के नाम पे अब्दुल कलाम आइलैंड रखा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा का आइलैंड है, ये देख सकते हैं। लिपू लेक, लिम्पियाधुरा काली रिवर, जाहिर सी बात है वो नेपाल की वजह से न्यूज में रहा है, नेपाल के साथ हमारी टेरिटरी लगती है, ये इंपॉर्टेंट है। हाइती एक इम्पोर्टेंट लोकेशन है, हाइती में जो है इनके प्रेसिडेंट का असैसिनेशन कर दिया गया था अभी, एक्टिव प्रेसिडेंट का, तो ये इंपॉर्टेंट है। कैरेबियन सी के में ही कैरेबियन नेशन है एक हाइती बेसिकली एक, तो ये इंपॉर्टेंट है चीजें न्यूज में सारी, मैप लोकेशन, तो ये देखा सकता है। और तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें जो पूरे हफ्ते भर में न्यूज में रही हैं,
अगर इनको फॉलो करते हैं, इसको फॉलो करते हैं, तो बहुत हद तक जो है यूपीएससी का या दूसरे तरह के अन्य एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो पर डे का वीडियो तो मैं लाता ही रहूंगा, साथ में जो है वीकली रिवीजन भी आता रहेगा, साथ में हमारा सिटी टॉक का एपिसोड भी चल रहा है साथ में, और एक सिटी क्विज भी लॉन्च कर रहे हैं हम, तो उसका जल्द ही अनाउंसमेंट होगा। तो उसके लिए तब तक स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।